नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर मुकेश अवस्थी। एस्ट्रो मुकेश अवस्थी चैनल में आप सबका स्वागत है। वास्तुशास्त्र में एक मिथ, एक भ्रांति काफी ज्यादा प्रचलित है कि दक्षिण दिशा सबसे ज्यादा अशुभ होती है। आपने कई सारे लोगों के मुंह से ये सुना होगा कि साउथ फेसिंग मकान अच्छा नहीं होता है। साउथ फेसिंग मकान होने से फाइनेंशियल लॉसेस, एक्सीडेंट्स और अकाल मृत्यु जैसी सिचुएशंस घर में बनती हैं। घर की प्रोडक्टिविटी और प्रगति रुक जाती है और घर वालों के बीच में लड़ाई झगड़ा बना रहता है। इस तरह की कई सारी बातें आपने साउथ फेसिंग मकान के लिए सुनी होगी, लेकिन क्या ऐसा सच में होता है? वास्तुशास्त्र के नियम इस बारे में क्या कहते हैं, ये सब मैं आपको आज इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिससे साउथ डायरेक्शन से जुड़ी आपकी एक गलत धारणा आज पूरी तरह से दूर हो जाएगी। अगर आप भी नया घर या प्लॉट लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए बिना कुछ भी मिस किए वीडियो में अंत तक बने रहे। आइए बिना किसी विलंब के वीडियो आरंभ करते हैं। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम दिशाओं के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इससे आगे आपको समझने में आसानी होगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार टोटल 10 दिशाएं होती हैं। इन 10 दिशाओं में 4 मुख्य दिशाएं यानी कि मेन डायरेक्शंस होती हैं, जो कि 0 डिग्री नॉर्थ से शुरू होती है। पहली डायरेक्शन नॉर्थ, दूसरी ईस्ट, तीसरी साउथ और चौथी डायरेक्शन वेस्ट होती है। इन 4 मेन डायरेक्शंस की तरह ही 4 कॉर्नर भी होते हैं, जिन्हें कोण कहा जाता है। पहला नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, इसको ही ईशान कोण कहते हैं। ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच 45 डिग्री पर होता है। दूसरा साउथ ईस्ट कॉर्नर, इसे आग्नेय कोण कहते हैं। ये साउथ और ईस्ट के बीच में होता है। तीसरा साउथ वेस्ट कॉर्नर, इसे नैऋत्य कोण कहते हैं। ये साउथ और वेस्ट के बीच में होता है। और चौथा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होता है। इसे वायव्य कोण कहते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार 4 मुख्य दिशा और 4 कोण मिलाकर 8 दिशाएं बनती हैं। इसके बाद 9वीं दिशा आकाश यानी कि ऊपर स्पेस और 10वीं दिशा पाताल होती है। और इस तरह से इन सब को मिलाकर टोटल 10 दिशाएं बनती हैं। अब हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर क्यों साउथ दिशा को लोग अशुभ समझते हैं। आखिर ऐसा क्या रहस्य साउथ दिशा में छुपा हुआ है? देखिए, अभी आपने जो 10 दिशाएं समझी है, उनमें से 4 मुख्य दिशाएं हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। और वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार मकान की फेसिंग इन्हीं 4 मुख्य दिशाओं में से किसी एक दिशा में होनी चाहिए। अब यहाँ से आप थोड़ा और ध्यान से समझिएगा। ये जो 4 मेन डायरेक्शन है, इनके अपने अलग अलग सिग्निफिकेंस भी होते हैं। चारों दिशाओं के अपने अलग अलग गुण, अपनी अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। हर दिशा की अपनी अलग खासियत है, अपनी अलग ऊर्जा है। इन दिशाओं के सिग्निफिकेंस समझने के लिए, इनके गुण, इनकी एनर्जी, इनके प्रभाव समझने के लिए वास्तुशास्त्र में इन दिशाओं के स्वामियों के बारे में बताया गया है। जैसे गुण इनके स्वामी, इनके मालिक, इनके लॉर्ड के होते हैं, वैसी ऊर्जा, वैसा गुण और वैसा ही प्रभाव इन दिशाओं में होता है। यहीं जब आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि लोगों के मन में ये भ्रांति, ये मिसकंसेप्शन क्यों है कि साउथ फेसिंग मकान अच्छा नहीं होता। देखिए, साउथ डायरेक्शन का स्वामी ग्रह मंगल यानी कि मार्स होता है और स्वामी देवता यम होते हैं, जिन्हें यमराज कहते हैं। इसी तरह से सभी दिशाओं के एक स्वामी ग्रह और एक स्वामी देवता होते हैं, जिनका प्रभाव उस दिशा पर पूरी तरह से होता है। यहाँ पर केवल हम साउथ डायरेक्शन के बारे में ही बात करेंगे, बाकी के डायरेक्शन के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो में अलग से आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। साउथ यानी कि दक्षिण का स्वामी मंगल ग्रह होता है। मंगल एक फायरी प्लेनेट है। ज्योतिष शास्त्र में मंगल एक्सीडेंट, युद्ध, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, इन सब का कारक होता है। वहीं दूसरी ओर दक्षिण दिशा के स्वामी देवता यम है, जिन्हें मृत्यु का देवता भी कहा जाता है। यही कारण है कि लोग साउथ को इतना ज्यादा अशुभ समझते हैं, क्योंकि साउथ दिशा के स्वामियों के अशुभ प्रभाव को फ्रंट पर रख दिया जाता है। और यहीं पर एक बुनियादी गलती हो जाती है, जिसकी वजह से आपके मन में साउथ डायरेक्शन को लेकर एक गलत धारणा बन जाती है। देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। साउथ डायरेक्शन के लिए जो आपको खराब प्रभाव बताए गए हैं, ये सिक्के का केवल एक पहलू है। देखिए, हर दिशा, हर ग्रह आपको अच्छा और बुरा दोनों तरह के प्रभाव, दोनों तरह की ऊर्जा दे सकता है। उदाहरण के लिए, जो बृहस्पति आपको संतान प्राप्ति देता है, वही बृहस्पति आपको संतानहीनता भी दे सकता है। ये निर्भर करता है कि बृहस्पति आपको अच्छा फल देगा या बुरा। अगर बृहस्पति आपको अच्छा फल देगा तो संतान प्राप्ति होगी, अगर बुरा फल देगा तो संतानहीनता आपको प्राप्त होगी। बृहस्पति वही है, लेकिन फल में भेद है, क्योंकि उसका प्रभाव अलग है। उसी तरह मंगल के भी बुरे प्रभाव के साथ साथ अच्छे प्रभाव भी होते हैं। मंगल आपको काम करने की, मेहनत करने की एनर्जी देता है। मंगल आपको फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ देता है। मंगल की ये ऊर्जा आपके घर के साउथ डायरेक्शन से फ्लो करती है। दक्षिण दिशा आपको प्रोडक्टिविटी देती है, आपको सक्सेस दिलाती है। बिजनेस के लिए तो साउथ डायरेक्शन जैसी कोई दूसरी दिशा नहीं। आपके व्यापार को यही दक्षिण दिशा ग्रोथ दिलाती है। वहीं साउथ के स्वामी देवता यम की बात करें तो यम को धर्मराज कहा जाता है। ये लोगों को उनके कर्मों के आधार पर फल देते हैं। यम देवता के शुभ प्रभाव से घर में कभी भी कोई अकाल मृत्यु नहीं होती है और लोगों को दीर्घायु प्राप्त होती है। देखिए, कोई भी दिशा अशुभ नहीं होती है। हर दिशा के अपने अलग गुण, अपनी अलग एनर्जी होती है। कोई भी दिशा आपको केवल तब अशुभ फल देगी जब उस दिशा का एनर्जी फ्लो डिस्टर्ब होता है, और किसी भी दिशा का एनर्जी फ्लो केवल तब डिस्टर्ब होता है जब उस दिशा में कोई बड़ा वास्तु दोष
दोष हो। और किसी भी दिशा में वास्तु दोष तब होता है जब आप वास्तु शास्त्र के नियमों के विपरीत कोई निर्माण अपने घर में कर देते हैं। देखिए, दिशाएं तो न्यूट्रल है, ये आपके घर को ना तो बुरा प्रभाव देंगी और ना ही अच्छा। ये सब निर्भर करता है कि आपने अपने घर का निर्माण वास्तु शास्त्र के नियमों के आधार पर किया है या नहीं। अगर आपने अपने घर का निर्माण वास्तु शास्त्र के नियमों के आधार पर किया है तो ऐसे में आपके घर का एनर्जी फ्लो डिस्टर्ब नहीं होगा, यानी कि आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। और अगर घर बनवाते समय वास्तु शास्त्र के नियमों का ध्यान नहीं रखा गया और किसी दिशा में कोई बड़ा वास्तु दोष हुआ तो ऐसे में उस दिशा का एनर्जी फ्लो डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से घर में निगेटिव एनर्जी फ्लो करती है। आप चाहे ईस्ट फेसिंग मकान ले, चाहे नॉर्थ फेसिंग, चाहे साउथ फेसिंग, चाहे वेस्ट फेसिंग, केवल फेसिंग ईस्ट होने से आपका मकान आपको पॉजिटिव एनर्जी नहीं देगा और उसी तरह से केवल साउथ फेसिंग होने की वजह से आपका मकान आपको निगेटिव एनर्जी नहीं देगा। अगर आपने ईस्ट फेसिंग मकान लिया और मकान का कंस्ट्रक्शन वास्तु शास्त्र के नियमों के विपरीत कराया है तो ऐसे में आपके घर में निगेटिव एनर्जी ही फ्लो करेगी। मैटर ये नहीं करता कि आपके मकान की फेसिंग क्या है, बल्कि मैटर ये करता है कि आपने अपने मकान का कंस्ट्रक्शन वास्तु के नियमों के आधार पर किया है या नहीं। उसी तरह जब साउथ फेसिंग मकान का कंस्ट्रक्शन वास्तु शास्त्र के नियमों के अकॉर्डिंग नहीं होगा, केवल तभी आपका घर निगेटिव एनर्जी जनरेट करेगा, वरना साउथ फेसिंग मकान उतना ही शुभ होगा जितना ईस्ट फेसिंग मकान। दोनों में जरा सा भी अंतर, जरा सा भी फर्क नहीं होगा। कई सारे लोग अच्छे मकान, अच्छे प्लॉट केवल इस वजह से छोड़ देते हैं क्योंकि वो साउथ फेसिंग होता है। ऐसे सभी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी दिशा शुभ होती है, आप किसी भी दिशा की फेसिंग का मकान या प्लॉट ले सकते हैं। इससे जरा भी दोष आपके मकान या प्लॉट पर नहीं होगा, केवल उस मकान का कंस्ट्रक्शन वास्तु शास्त्र के नियमों के आधार पर हो। आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए।